नमस्कार प्यारे साथी, आप कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। ठीक, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। हमने वास्तविक संख्याएं ख़त्म कर दी हैं। आज क्या पढ़ेंगे? बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद में आज हम प्रश्नावली नहीं करेंगे, आज हम बहुपद के बारे में जानेंगे। ठीक, बहुपद के बारे में आज हमें जानना है। और अगर इस वीडियो को बिना देखे आप बहुपद के क्वेश्चन करोगे तो नहीं हो पाएंगे। ठीक, आप इसको देखिए, पहले इसके बारे में जानिए, फिर बहुपद के क्वेश्चन करिए। ठीक, आइए हम देखते हैं। हमें देखना है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। पॉली एक यूनानी शब्द है। पॉली क्या है? एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है बहुत से। पॉली एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है बहुत से। बहुपद का तात्पर्य एक ऐसे बीजीय व्यंजक से है जो चर की विभिन्न घातों के पद रखता है। देखो, बहुपद का तात्पर्य एक ऐसे बीजीय व्यंजक से है जो चर की विभिन्न घातों के पद रखता है। अब देखो, परिभाषा देखना है किसकी? हमें परिभाषा देखनी है बहुपद की। परिभाषा देखो क्या कहती है। परिभाषा एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता हो बहुपद कहलाता है। बहुपद में यानी दो या दो से अधिक पद जो रखता हो उसे बहुपद कहलाता है या कहते हैं। ठीक, पहला को देखो, जैसे एग्जाम्पल 6x + 4, ये क्या है? ये बहुपद है। 8x² - 8x, ये क्या है? बहुपद है। अब देखो, दो से ज़्यादा हो, इसमें देखो ज़्यादा हो गए, 2 अंक हैं और इसमें 4 हो गए। ठीक, 6x³ + 2x² - 3x + 2, ये क्या है? ये सब पूरे बहुपद हैं। बहुपद की परिभाषा याद रखना, ऐसा बीजीय व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता हो बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता हो बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुपद के बारे में देखो पढ़ते हैं। बहुपद एक घात का रैखिक बहुपद। ठीक, 6x², दो घात का बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। उसका उदाहरण है, देख लो 2 लगा है, 2 घातें हैं। ठीक, 2 हैं। ठीक, 3 घात का त्रिघात बहुपद, देखो 3 पद हैं इसमें। ठीक, 4 घात का, इसमें देखो 3 हैं बट ये जो घात लगी है 4 हैं। ठीक, और उससे ना समझ में आए तो इसको देख लो, यहाँ पे 4 घात लगी हैं। ठीक, ये 1 2 3 4 या इससे गिन लो x से। ठीक, इसी तरह से एक घात में देखो एक शब्द है, 2 घात में 2 हैं, 3 घात में 3 हैं, त्रिघात हो गए। और 4 में देखो ये तो पावर ऊपर वाली डिग्री जोड़ लिया करो। ठीक, वरना शब्द गिन लिया करो। 2 में एक कंडीशन होनी चाहिए, इतना समझ लो, मान लो हो जाएगा। अब हम देखते हैं परिभाषा बहुपद की घात, यानी सबकी परिभाषा देखना है। किसी बहुपद में चर x की उच्चतम घात यानी पावर वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। देखो, इसमें पावर है, ये क्या होंगी? घातांक। बट सबसे ज़्यादा इसमें पावर यानी उच्च घात कौन सी है? 4 है। ठीक, उसी तरह रैखिक बहुपद देखते हैं। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक, एक घात वाला बहुपद, इसमें एक भी घात नहीं है, एक है, उसको क्या कहते हैं? एक ही घात है, तो इसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अब हम द्विघात बहुपद देखते हैं। 2 घात वाला पद द्विघात बहुपद कहलाता है। यह है ax² + bx + c, a ≠ 0, a, b, c बिलोंग टू r के रूप का होता है। जैसे 3x² - 6x + 8। ठीक, अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। यह ax³ + bx² + cx + d, ठीक, a, b, c, d बिलोंग्स टू r, a ≠ 0 के रूप का होता है। जैसे 4x³ - 6x² + 9x - 8। हम देखते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। 4 घात वाला बहुपद चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। यह ax⁴ + bx⁴ 3 + cx⁴ 2 + dx + e, a, b, c, d, e बिलोंग्स टू r, a ≠ 0 के रूप का होता है। जैसे 4
एक्स की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 है, या क्यूब है, प्लस 3x स्क्वायर यानी 2 प्लस 5x प्लस 6। ठीक, अब देखते हैं हम शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों, सभी पद के गुणांक शून्य हों, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0x की पावर 3, 0x की पावर 2 प्लस 0x की पावर x है। ठीक, इसमें सभी गुणांक क्या हैं, शून्य हैं, ये क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। अब हम देखते हैं अचर पद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वह भी वास्तविक संख्याओं का, ठीक, तो कहा है अचर पद कहलाता है। जैसे 2√3। आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक, और लाइक भी ज़रूर करें, और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक, अब हम मिलेंगे अगले क्लास में और प्रश्नावली के साथ में। ठीक, धन्यवाद।